आपकी सफलता का आधार उस पर डिपेंड करता है क्या जो आपने जो काम सिलेक्ट किया था उसके अंदर सही ढंग से फोकस किया है या नहीं किया है। मेरे दोस्त, अगर आपने सही जगह पे फोकस करना सीख लिया ना तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। काम के अंदर फोकस करना सीखिए। अगर काम के अंदर आपको फोकस करना है ना तो शेर से सीखिए, क्योंकि शेर जब तक शिकार पा न लेना तब तक के लिए वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है कभी भी। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा। अगर आप गोल के ऊपर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ही एक कहानी बताने वाला हूँ। उस कहानी से आपको पता चलेगा कि मुझे प्रॉब्लम के अंदर फोकस करना चाहिए या गोल के अंदर फोकस करना चाहिए। आप इन दोनों के में से सिलेक्ट करना पसंद क्या करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज़ ये वीडियो देखना शुरू कर दीजिए और अकेले कमरे के अंदर बैठ जाइए, क्योंकि आपको इस वीडियो देखने के बीच में कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के अंदर एक छोटा सा गांव था। उस गांव के अंदर एक माया नामक एक लड़की रहती थी। ये माया को बचपन से पेंटिंग बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसे बचपन से पेंटर्स बनना था। पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पेंटर बनने का सपना माया देख चुकी थी, लेकिन माया बचपन से दिन के अंदर कई घंटों तक पेंटिंग्स बनाते रहती थी। उसको पेंटिंग के अलावा कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। ऐसी ही पेंटिंग्स बनाते 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 वो बड़ी हो गई और उसने जो दिन का इंतज़ार किया था पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पेंटर बनने का, वो दिन नज़दीक आ गई। उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी ये थी कि कैनबरा के अंदर एक सबसे बड़े पेंटिंग का एक शो होने वाला था। उस शो के अंदर 10 लोगों को सिलेक्ट करना था। उस 10 लोगों के लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंपटीशन होने वाली थी। माया ने समझ लिया, अगर मैंने अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर ली तो मेरी सारी ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं ख़त्म हो जाएगी और मेरा पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पेंटर्स बनने का सपना जो था वो बन जाएगा। लेकिन माया ने सोचा कि इस कंपटीशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंटर्स आएंगे तो मुझे सिलेक्ट क्यों करेगी। तो माया ने सोचा, अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया का पूरा सबसे बड़ा पेंटर्स बनना है, कंपटीशन जीतनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए। वो अकेले कमरे में माया ने अपने बाप को बंद कर लिया और उसने सोचा कि मुझे कंपटीशन जीतना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो एक निर्णय लिया माया ने, अगर मैं पेंटिंग्स बनाते समय अगर मुझे कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है तो उसे मैं हटा दूँगी, ताकि मेरा पूरा का पूरा फोकस मेरा पेंटिंग्स बनाने के पीछे रहे, ताकि मैं पेंटिंग्स बनाने की जो कला है वो कला अच्छे से तरीके से सीख सकूँ। माया ने 2 दिन के बाद अपना काम शुरू कर दिया। जो भी अपने काम करने के बीच में आता था यानी कि डिस्ट्रैक्ट करता था, माया ने वो सारी चीज़ें हटा दी। माया के घर के अंदर होम थिएटर था जो उसे डिस्टर्ब करता था, हटा दिया। माया के फ़ोन के अंदर फेसबुक था वो उसे डिस्ट्रैक्ट करता था, हटा दिया। माया के आजू बाजू छोटे छोटे लड़के खेलने वाले होते थे और उसे डिस्टर्ब करते थे, उसे भी समझा कर हटा दिया गया। माया के घर के अंदर टेलीविज़न था वो भी हटा दिया और माया का पूरा घर उसने शांत इलाके के अंदर कन्वर्ट कर दिया था और माया ने पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी। माया जब पेंटिंग्स बनाती थी तब उसे खाने का भी ध्यान नहीं रहता था। उसकी पेरेंट्स उसे बार बार समझाते थे कि इतना भी पेंटिंग्स में घुसना सही नहीं है, वो अपने शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है और टाइम के अंदर आराम भी करना चाहिए। लेकिन माया को सिर्फ कॉम्पिटिशन नज़र आ रही थी, बाकी चीज़ें उसे देखना पसंद ही नहीं था। वो उसने सारी चीज़ें हटा दी थी जो उसे एक डिस्ट्रैक्ट करता था। ऐसे चलते चलते मिनट घंटों में बदलते गए, घंटे दिन में बदलते गए, दिन सप्ताह में बदलते गए और सप्ताह साल में बदलते गए। ऐसे ही चलते चलते जो माया ने सपना देखा था वो सपना पूरा होने का समय आ गया था, यानी कि कंपटीशन का समय नज़दीक आ गया। जैसे कंपटीशन का समय नज़दीक आ रहा था तब माया की दिल धड़कनें तेज़ होती गई। दिल की धड़कन इतनी तेज़ होती गई कि माया को एक दिन का आराम लेना पड़ा और माया सोचने लगी, मुझे कंपटीशन तो जीतना ही है। अगर मैं कंपटीशन जीत जाती मेरी सारी ज़िंदगी की जो समस्याएं है वो समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। और अगले दिन कंपटीशन होने वाली थी। कंपटीशन के अंदर माया ने पार्टिसिपेट किया और माया ने अपना पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी। 2 घंटे का समय था। 2 घंटे के अंदर माया ने अपनी पेंटिंग्स बनाकर जज को दे दी। उस कंपटीशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे पेंटर्स आए हुए और उसने देखा कि इतने बड़े बड़े पेंटर, कुछ का तो नाम भी माया जानती थी। माया ने सोचा, इतने बड़े बड़े पेंटर्स कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं तो मेरा पेंटिंग्स ये जज
सिलेक्ट क्यों करेंगे। ऐसे ही सोच में डूबी थी, तब अनाउंसमेंट का टाइम आया कि वो 10 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तब माया की दिल की धड़कनें और तेज होती गई। माया ने सोचा, क्या मेरा नाम इस 10 नाम लोगों के लिस्ट के अंदर आएगा या नहीं। तो धीरे धीरे एक के बाद एक नाम अनाउंसमेंट होने लगा। 9 लोगों को सिलेक्ट कर चुका था, 9 लोगों का नाम भी अनाउंसमेंट हो गया, सिर्फ 1 लोगों का नाम बचा गया। तब माया ने सोचा कि 9 लोगों का नाम अनाउंसमेंट हो चुका है, मेरा नाम तो आया ही नहीं। तब वो खड़े होकर जाने लगी। तब लास्ट का जो 10वां नंबर था, 10वां नंबर जज ने अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट के अंदर माया का नाम आया हुआ था। माया ने अपना नाम सुना, तब वो खुश हो गई और वो दौड़ती दौड़ती स्टेज के ऊपर चली गई और उसने अपना सर्टिफिकेट और छात्रवृत्ति सिलेक्ट की। और तब माया ने जज से एक क्वेश्चन पूछा कि मेरी पेंटिंग्स आपने सिलेक्ट क्यों। तब जज ने बताया कि आपकी पेंटिंग्स के अंदर जो हमने पॉइंट्स रखे थे वो सारे पॉइंट्स आपके पेंटिंग्स के अंदर थे, यानी कि आपकी पेंटिंग्स के अंदर गहराई थी, आपकी पेंटिंग्स का जो ब्रश था, ब्रश की चलाने की दिशा थी, और हमने जो भाव सिलेक्ट किया था कि ये भाव पेंटिंग्स बनाने वालों के अंदर होनी चाहिए, वो आपके अंदर थी, इसलिए हमने आपकी पेंटिंग सिलेक्ट की। जज ने थोड़ी समय के बाद माया को अपना माइक दिया और उसने जज ने बताया कि आपकी 2 शब्द कहे ऑस्ट्रेलिया के कंपटीशन के अंदर, ताकि आपको आपकी प्रेरणा से आने वाले पेंटर्स को कुछ दिशा मिल सके। तब माया ने बताया कि मैं बचपन से पेंटिंग्स बनाती थी और मेरी एक इच्छा थी कि मैं पूरे ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंटर्स में से एक बन पाऊँ। एक दिन मुझे एक कंपटीशन के रूप में ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट की। मैं जब पेंटिंग्स बनाती थी तो मुझे खाने का भी भान नहीं रहता था। मुझे जो डिस्ट्रैक्ट करती थी वो सारी चीज़ें मैंने हटा दी। मैंने अपने पेंटिंग्स बनाने के ऊपर फोकस किया। मुझे बीच में कई सारी परेशानियाँ भी आई। मेरे घर के अंदर एक मेंबर्स की शादी थी, उस शादी के अंदर भी मैंने जाना नहीं समझा। क्यों? क्योंकि अगर मैं शादी के अंदर जाती तो 3 से 4 दिन मेरे वेस्ट हो जाते और मेरा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता। इसलिए मुझे जो भी बीच में डिस्ट्रैक्ट करता था वो सारी चीज़ें मैंने हटा दी और उसका परिणाम आज आपके सामने है। माया की एक कहानी आज ऑस्ट्रेलिया के घर घर के अंदर सुनाई जाती है। माया की एक कहानी आने वाले पेंटर्स के अंदर एक प्रेरणा के रूप में काम करेगी। आपको भी यही करना है। आपने जो भी काम सिलेक्ट किया है, जो भी गोल आपने सिलेक्ट किया है, उस गोल के ऊपर फोकस कीजिए, आपके प्रॉब्लम के ऊपर नहीं। अगर आपने प्रॉब्लम के ऊपर फोकस देना शुरू कर दिया तो आपको सिर्फ अपनी परेशानियाँ ही दिखेगी, उसका सॉल्यूशन नहीं दिखेगा। अगर आपने गोल के ऊपर फोकस करना सीख गए तो आपको बीच में जो भी परेशानियाँ आएगी उसका सॉल्यूशन भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके गोल के ऊपर फोकस किया, परेशानियों के ऊपर भी। माया ने भी यही किया। माया ने वो ध्यान दिया जो उसके पास था, उसके ऊपर उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया जो उसके पास नहीं था, यानी कि एक्सक्यूज़। उसने अपने एक्सक्यूज़ के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए माया अपने गोल के ऊपर सक्सेस हो पाई। आपको भी ऐसा ही करना है, तब जाके आप सक्सेस होना शुरू कर दोगे। अगर आपने स्टोरी के अंदर 10% भी कुछ सीखा है तो आप सक्सेस होना तय है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जनताओं के लिए ये वीडियो एक प्रेरणादायी बन सके। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।